सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर स्कॉपर 2.0 वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें देने वाला हूँ हेडरेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बेसिक से लगाकर प्रो लेवल तक की होने वाली है। तो वीडियो वैसे भी यार बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो वैसे ही वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी इंट्रो के। नंबर 1, स्क्रीन के बीच में जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को आप जिस बिल्डिंग पर लैंडिंग करने वाले हो उस पॉइंट के ओपोनेंट साइड की दीवार पर रखिए। इससे आपकी लैंडिंग बिल्डिंग के ऊपर होगी। नंबर 2, बाई चांस अगर आपकी लैंडिंग लेट हो जाए तो आप बिल्डिंग से टकरा जाओ ताकि आप पैराशूट से ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंच पाओगे। नंबर 3, अगर गन फाइट हो रही है तो सबसे पहले उसे मारो जिसके पास गन है। नंबर 4, अगर आपको गन नहीं मिले और भागने का भी कोई रास्ता ना हो तो पैनिक होने की बजाय फिर से मारने का ट्राई करो, मात्र 2 फिर से ही बंदा नॉक हो जाएगा। नंबर 5, और अगर गन फाइट नहीं है तो पहले देखो बंदे कहाँ उतर रहे हैं ताकि तुमको आइडिया मिल सके कि कौन कौन कहाँ उतरा है। नंबर 6, अगर आप बिल्डिंग से जंप करके बंदों के ऊपर पुश कर रहे हो तो हमेशा हाइट पे उतरो ताकि आपको उसका एडवांटेज मिले। नंबर 7, अगर आप गेम में एआर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो इमॉर्टल और एएसएन यानी एकेएम और ग्रोजा का है। इन दोनों का डैमेज बराबर है। और अगर तुम्हें स्प्रे के लिए एआर चाहिए तो सोल 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डैमेज एआर राउडी से भी ज़्यादा है और रिकॉल भी कम है। एआर में सबसे खराब गन एआर फ्यूरी है। इसके डैमेज भी बहुत कम है लेकिन फायरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपको गेम में एम में दिक्कत है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। नंबर 10, एसएमजी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डैमेज ब्रिस्की 65 का है, उसके बाद रिवोल्ट का है और सबसे कम के80 का है। नंबर 11, अगर तुम एसएमजी चलाना पसंद करते हो तो ब्रिस्की 65 को चलाओ। इसका डैमेज भी ज़्यादा है और मिड और शॉर्ट दोनों रेंज के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, शॉटगन में फैंटम और वॉल्फ दोनों गन तुमको मिल जाती है। दोनों ही तुम यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों के डैमेज लगभग बराबर है और फायरिंग स्पीड भी लगभग बराबर है। लेकिन फैंटम में तुम्हें 7 एमओ मिल जाती है जो कि तुम्हारे काफ़ी काम आएगी। 13, स्नैपर में आपको 3 बोल्ट स्नैपर मिल जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज ब्रूटल का है, उसके बाद विजन 2 और उसके बाद लेथल 7 में है। 14, अगर एनिमी ने लेवल 3 का हेलमेट पहना है तो ब्रूटल के एक ही शॉट में वो नॉक हो जाएगा। लेवल 2 का पहनना है तो विजन और लेथल दोनों ही लेवल 2 को तोड़ सकती है। नेक्स्ट, पिस्टल आपको 2 टाइप की मिल जाती है, पी ब्रेंड और पी ग्लोरी। सरप्राइजली पी ब्रेंड का डैमेज क्रोजा से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, मिली वेपन का सबका डैमेज लगभग बराबर है, आप कोई भी मिली वेपन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, मिली वेपन और फिस्ट का डैमेज भी लगभग बराबर है। नेक्स्ट, मोर्टर, ये सच में बहुत पावरफुल है। इसका डैमेज एरिया भी बहुत बड़ा है। अगर कुछ लोग ओपन में फाइट करें तो इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर कॉम्बो की बात करूँ तो अगर तुम्हें शॉटगन चलाना आता है तो फैंटम यूज कर सकते हो और इसके साथ लॉन्ग रेंज और थोड़ा बहुत क्लोज रेंज के लिए सोल 1 का भी यूज कर सकते हो। ये तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट है। नेक्स्ट, व्हीकल में सबसे तेज इलेक्ट्रिकल कार है जो 150 की स्पीड पर भी चल सकती है। नेक्स्ट, बाकी सारे व्हीकल 145 पर चल सकती है सिर्फ रिक्शे को छोड़कर। नेक्स्ट, व्हीकल को ब्लास्ट करने के लिए एआर राउडी की 4 व्हीलर को 52 एमओ, रिक्शे को 30 और इस वाले को 25 और बाइक को 35 एमओ लगती है। नेक्स्ट, अगर आपको रिकॉल करने में दिक्कत है तो क्राउच करके मारो और अगर पॉसिबल हो बंदे काफ़ी ज़्यादा दूर हो तो आप लेट करके मारो, इससे रिकॉल भी बहुत कम होता है। अगर शॉटगन यूज करे हो तो ट्राई करो बॉडी पे मारो ना कि हेड पे, क्योंकि शॉटगन की एमओ स्प्रीड होती है, अगर आप बॉडी पे मारोगे तो सारी कनेक्ट होगी। नेक्स्ट, वहीं अगर आप कोई दूसरी गन यूज करे हो चाहे वो एसएमजी हो या एआर हो या फिर हो आपकी स्नाइपर, तो आप ट्राई करो उसे हेड पे मारो क्योंकि हेड पर डैमेज सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर तुम किसी कंपाउंड में हो और बंदे तुम पर पुश कर रहे हो या तुम किसी बंदों के ऊपर पुश कर रहे हो तो सबसे पहले ग्रेनेड यूज करो। इससे 1-2 बंदे नॉक भी हो सकते हैं, इसको तुम्हें फाइट में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, अगर गेम में तुम्हें कहीं पर भी फ्यूल या बैटरी दिखे तो इसका इस्तेमाल करना सीखो। ये दोनों ब्लास्ट हो सकती है, इससे एनिमी को भी नॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओपन में बिल्कुल भी फाइट मत लो, जितना हो सके इतना कवर में रहो। नेक्स्ट, अगर मुंबई में आप खेल रहे हो तो आसपास की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखो, इससे तुम्हें हाइट को एडवांटेज मिलेगा और इससे तुम ओपन में भी बंदों को आराम से किल कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर तुमसे पहले भी कोई बिल्डिंग पर है तो चैन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट, अगर तुम किसी बिल्डिंग के टॉप पर पुश कर रहे हो तो हमेशा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर से भी बिल्डिंग की टॉप वाले रूम पे जंप करो ताकि हाइट एडवांटेज मिले। नेक्स्ट, ओपन में लूट करने से पहले हमेशा स्मोक यूज करो।
नेक्स्ट, अगर स्मोक ना हो तो जॉयस्टिक मूवमेंट देते रहो ताकि कहीं से भी गोली चले तो कवर में आसानी से जा पाओगे और गोली भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पिक का इस्तेमाल करना सीखो, इससे तुम्हें डैमेज कम पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर तुम मैच में किसी भी हाइट वाली जगह से जंप करोगे तो तुमको डैमेज बिल्कुल नहीं होगा, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर हेलीकॉप्टर हो या फिर कुछ और। नेक्स्ट, और अगर तुम गाड़ी से कूदोगे तो डैमेज होंगे और इससे स्पीड ज़्यादा हुई तो नॉक भी हो सकते हो, तो ध्यान रहे गाड़ी से जंप ना करो। नेक्स्ट, इन गेम ड्रॉप को इग्नोर बिल्कुल मत करो। भले ही तुम्हें ड्रॉप की गन जनरल लूट में मिल जाती हो, पर वहाँ तुम्हें लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हें पानी क्रॉस करना है तो रोटेशन मार के गाड़ी से आओ, पर पानी में सीधे तैर के कभी मत आना। नेक्स्ट, और अगर लास्ट सर्कल है और मतलब तुम्हें पानी से तैर के जाना है तो ट्राई करो स्मोक यूज करो, सिर्फ यही अकेला चांस है, इसके अलावा हिल बैटल के अलावा और कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट, गाड़ी से जा रहे हो तो तुम्हें कोई एनिमी अगर ओपन में दिख भी जाए तो उतरने के बजाय सीट चेंज करके मारना सीखो। नेक्स्ट, क्लोज रेंज में अगर तुम्हें फाइट जीतना है तो स्लाइड का इस्तेमाल करना सीखो। नेक्स्ट, अगर 2 फिंगर हो तो सेटिंग में जाकर स्लाइड को इनेबल पर रखो ताकि क्राउच और स्लाइड एक ही बटन में हो। नेक्स्ट, लेकिन स्लाइड इनेबल में अगर तुम क्राउच पे 1 टैप करोगे तो कैरेक्टर क्राउच होगा और डबल टैप करोगे तो स्लाइड होगा। ध्यान रहे, एक टैप में क्राउच थोड़ा सा लेट होता है। नेक्स्ट, अगर 3 या 4 फिंगर क्लो के प्लेयर हो तो स्लाइड को सेपरेट पे रखो ताकि क्राउच और स्लाइड के बटन अलग हो जाएंगे और क्राउच भी रियल टाइम में होगा। नेक्स्ट, अगर आप मैच में डैमेज हो और हील कर रहे हो तो फर्स्ट एड को एक ही बार क्लिक करो। अगर पैनिक होकर बार बार क्लिक करोगे तो फर्स्ट एड कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोज रेंज के लिए स्लाइड के साथ कभी कभी फ्रॉन एंड शूट भी कर सकते हो, इससे एनिमी को तुम पर एम बनाने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, जंप शूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज रेंज के लिए। अगर बंदा वॉल के पीछे है तुम जंप शॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे एनिमी को सरप्राइज भी मिलेगा और तुम फाइट भी जीत सकते हो। नेक्स्ट, अगर तुम अपने टीममेट के साथ खेल रहे हो और बार बार तुम्हें लोकेशन मार्क करना पड़ रहा है तो सेटिंग में जाकर ऑटो मार्क लोकेशन ऑन कर लो ताकि जब भी तुम एनिमी पर गोली चलाओगे और उसको डैमेज होगा तो मार्क अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर तुम फाइट में ग्रेनेड यूज कर रहे हो और एनिमी बहुत ज़्यादा दूर है तो एडजस्टमेंट कर सकते हो, जितना ऊपर करोगे उतना ग्रेनेड दूर गिरेगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हें अपने टीममेट को रिकॉल करना है तो सबसे पहले तुम्हें ड्रॉप लूटना होगा, वहाँ से तुम्हें रेस्पॉन्ड कार्ड लेके ही तुम रिकॉल कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर तुम्हारी टीम में कोई भी ड्रॉप लूट लेता है तो किसी और टीममेट को ड्रॉप लूटने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से कोई भी बंदा रिकॉल कर सकता है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें गेम का टीपीपी व्यू बढ़ाना है तो तुम सेटिंग में जाकर कैमरा एफओवी को 19 पे कर दो, इससे तुम्हें व्यू भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा गेम लैग कर रहा है तो ग्राफिक्स एवरेज स्ट्रीम कर लो और मोबाइल अच्छा है तो अल्ट्रा एक्सट्रीम कर लो। नेक्स्ट, अगर तुम्हें रिकॉल कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है और तुमसे बंदे भी बहुत ज़्यादा दूर है तो स्प्रे छोड़कर टैप टैप करो, इससे गोली भी वेस्ट नहीं होगी और बंदा भी डैमेज होगा। नेक्स्ट, अगर तुम 6 या फिर 4x यूज कर रहे हो तो एडजस्ट करके उसको 3 या फिर 2 में कर सकते हो, इससे तुम्हें व्यू भी अच्छा मिलेगा और रिकॉल कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट, एमजी में आपको 2 टाइप की मशीन गन मिल जाती है, दोनों का ही डैमेज लगभग बराबर है और रिलोड टाइम भी लगभग बराबर है, तो तुम ट्राई करो कि एसएस को उठाओ क्योंकि इसमें 125 एमओ लोड हो सकती है एक्सटेंडेड मैग लगाने के बाद। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कार और रेसिंग बाइक के अलावा सब में फ्यूल कैन यूज करता है और इन दोनों में व्हीकल की बैटरी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, डोंट वेट फॉर रिलोड, अगर तुम किसी से फाइट ले रहे हो और तुम्हारी गन रिलोड पर आ रही है तो तुम फटाफट से गन चेंज करो, ना कि उसको रिलोड करने पे ध्यान दो। नेक्स्ट, अगर तुम किसी बंदे से क्लोज में फाइट करे और बंदा थोड़ा सा कवर में और तुम्हें रिलोड या फिर हील का साउंड आ जाए तो तुम बंदे के ऊपर पुश कर सकते हो, इससे बंदे को हील कैंसिल करने या रिलोड करने में टाइम लगेगा और तुम बंदे को आराम से मार पाओगे। नेक्स्ट, अगर तुम्हें फुटस्टेप्स की नॉलेज है तो हमेशा प्री फायर का यूज करो, 1 सेकंड पहले तुम फायर स्टार्ट कर सकते हो ताकि बंदे को ज़्यादा मौका भी नहीं मिलेगा और तुम उससे ईजिली टेक डाउन कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर तुम ओपन में पुश कर रहे हो तो तुम्हारा एम बंदे पर होना चाहिए और प्री फायर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर तुम डैमेज हो तो ट्राई करो फर्स्ट एड किट या फिर मेड की यूज करो, ना कि बैंडेज को, क्योंकि बैंडेज को लगाने में लगभग 3.5 सेकंड का टाइम लगता है और सिर्फ 10 HP होती है, और वहीं दूसरी ओर फर्स्ट एड किट में 5 सेकंड लगते हैं और पूरी 75% HP होती है। नेक्स्ट,
अगर तुम्हारा बैकपैक बार बार फुल हो रहा है तो चाहे तुम एयर गन यूज करो या फिर SMG, 180 से कम ही एमओ को रखो और शॉर्ट गन की तुम 20 एमओ रख सकते हो। इसके अलावा तुम फ्यूल कैन या फिर बैंट्रे या फिर स्टन ग्रेनेड, ये सब तुम्हारे बहुत रेयरली काम आएंगे, तो इनको भी तुम ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट, डैमेज व्हीकल बिल्कुल मत चलाओ, हमेशा लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में व्हीकल की हेल्थ और फ्यूल देख कर चलाओ। नेक्स्ट, जब भी तुम्हें कहीं दूर से गोली पड़ेगी तो स्क्रीन पर ब्लड का एरो शो होगा, इससे तुम्हें अनुमान मिलेगा कि बंदा कहाँ पर है और तुम कवर में जा सकोगे। नेक्स्ट, अगर तुमने बंदे को काफी लो कर लिया है और वो कवर में भी जा चुका है और तुम्हारे पहुंचने से पहले ही बंदे को हील करने का टाइम भी मिल चुका है, तो तुम ओपन में बिल्कुल मत जाओ, कवर टू कवर जाओ। नेक्स्ट, कवर टू कवर खेलो, बंदे को हमेशा ओपन में आने दो और तुम हमेशा कवर में रहो, इससे तुम्हारी फाइट जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम किसी बिल्डिंग की टॉप पर हो और तुम वॉल के ऊपर चढ़ के मारने का प्रयास करते हो तो तुम या तो नीचे गिर जाओगे या फिर कोई बंदा तुम्हें कहीं से थर्ड पार्टी करके नॉक कर लेता है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें हर बिल्डिंग की टॉप के ऊपर ऐसे तुम्हें एसीज देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर चढ़ के अगर तुम मारोगे तो नीचे भी नहीं गिरोगे और तुम्हारा फुल बॉडी भी बंदों को नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हें मूवमेंट में दिक्कत हो रही है तो ट्राई करो जॉयस्टिक बटन को थोड़ा छोटा कर लो ताकि मूवमेंट थोड़ी अच्छी हो। नेक्स्ट, अगर तुम दूसरों की सेंसिटिविटी कॉपी कर रहे हो तो ट्राई करो खुद की सेंसी बनाओ, क्योंकि सबका खेलने का तरीका और मोबाइल दोनों अलग अलग होता है। नेक्स्ट, अगर तुम बहुत ज़्यादा ओपन में और कहीं दूर से तुम्हें गोली पड़ने लग जाए तो तुम लेट के उसको स्प्रे दे सकते हो, इससे तुम्हारा रिकॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और तुम बंदे को इजी मार पाओगे। अगर बंदो प्रो हुआ तो तुमको इतना मौका ही नहीं देगा और अगर बंदा नूब हुआ तो तुम उसको इजी मार पाओगे। नेक्स्ट, अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो ट्राई करो जायरो में खेलो, क्योंकि इसमें रिकॉल कंट्रोल और मूवमेंट दोनों अच्छी रहती है। नेक्स्ट, अगर तुम मैच के अंदर एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर यूज करते हो तो बराबरी के फाइट में तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगा और इसकी वजह से कभी कभी तुम 1 HP में भी बच सकते हो। नेक्स्ट, अगर सर्कल छोटा हो चुका है और तुम सर्कल के बाहर हो तो पहले सर्कल को प्रायोरिटी दो, उसके बाद फाइट को। नेक्स्ट, एक मैच में तुम 5 बार ही रिवाइव हो सकते हो, अगर छठी बार तुम नॉक होते हो तो सीधा नॉक नहीं मतलब डायरेक्ट फिनिश हो जाओगे। नेक्स्ट, अगर तुम ओपन में गाड़ी लेके जा रहे हो और कहीं से गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्प्रे पड़ता है और गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो गाड़ी को हमेशा कवर बनाओ। नेक्स्ट, मिनी मैप के फायर मार्क से एनिमी के डिस्टेंस का पता लगाओ, अगर बंदा नज़दीक होगा तो मार्क ग्लो होगा और दूर होगा तो बहुत कम ग्लो होगा। नेक्स्ट, हमेशा हेडफोन लगा के खेलो, इससे फुटस्टेप्स भी क्लियर आएंगे और गन के साउंड से पता भी चलेगा कि भाई बंदे के पास कौन सा गन है। नेक्स्ट, फेक ग्रेनेड ट्रिक, अगर बंदा कैंप कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है तो ग्रेनेड या स्मोक का पिन खींचो, इससे बंदे को लगेगा कि तुम ग्रेनेड कर रहे हो और वो बंदा तुम पर पुश करेगा और तुम उसको इजी मार पाओगे। नेक्स्ट, अगर तुम टीम के साथ खेल रहे हो और तुम्हारी किसी स्क्वाड के साथ फाइट हो जाती है और टीममेट्स तुम्हारे नॉक हैं तो बीच फाइट में अगर तुम्हें मौका मिले तो अपने टीममेट्स को रिवाइव कर लो। नेक्स्ट, डोंट पैनिक, अगर तुम फाइट ले रहे हो और तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो तुम कॉन्फिडेंस से फाइट लो, पैनिक बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट, अगर तुम फाइट में मर चुके हो और तुम्हारा टीममेट फाइट कर रहा है तो तुम अपना माइक ही ऑफ कर लो, क्योंकि उसको उसके तरीके से खेले दो। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो या तो वो फुल पैनिक हो जाएगा या फिर उसको फुटस्टेप्स बिल्कुल नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अगर तुम पैदल ट्रेन से टकराओगे तो तुम नॉक हो जाओगे और गाड़ी से टकराओगे तो ड्राइवर को गाड़ी से बहुत थोड़ा डैमेज होगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हारी सेम बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा बंदे हैं और तुम्हें बहुत ज़्यादा फुटस्टेप्स आ रहे हैं तो फुटस्टेप्स को ध्यान से देखो, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो मतलब बंदे ऊपर हैं, नीचे की तरफ है तो मतलब बंदे नीचे हैं, और अगर कोई भी एरो नहीं है सिर्फ फुटस्टेप्स दिखा रहे हैं तो मतलब बंदा तुम्हारे सेम फ्लोर पर है। नेक्स्ट, कभी तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाए तो तुम ड्राइवर सीट चेंज करके फ्यूल भरा करो, इससे गाड़ी का साउंड नहीं आएगा और तुम्हारी लोकेशन रिवील नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर बंदों को क्राउच करके पुश करोगे तो बंदों को फुटस्टेप्स बिल्कुल नहीं आएंगे। नेक्स्ट, जब भी कभी 2 स्क्वाड आपस में फाइट करिए तो हमेशा थर्ड पार्टी करो, इससे एनिमी तुमको लो भी मिलेगा और इसमें तुम्हें फ्री के किल्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम किसी स्क्वाड पर कंपाउंड में पुश कर रहे हो तो ग्रेनेड्स करने से पहले अपने टीममेट्स को बोलो कि गन साउंड दे, इससे ग्रेनेड के पिन का साउंड एनिमी को बिल्कुल नहीं आएगा और उसको ग्रेनेड बिल्कुल सरप्राइजली मिलेगा। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे अलावा मैच में सिर्फ 5 से 10 बंदे बचे हुए हैं तो स्मोक्स और ग्रेनेड्स ज़्यादा उठाओ, क्योंकि 5-10 बंदों को मारने के लिए तो 300-400 एमओ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। स्मोक्स और ग्रेनेड तुम्हारे लास्ट सर्कल में काफ़ी काम आएंगे।
नेक्स्ट, स्मोक का यूज हमेशा ओपन में किया करो। कुछ लोग अपने टीममेट्स को घर के अंदर रिवाइव देते हुए भी स्मोक कर लेते हैं। इससे आप एनिमी को नहीं देख पाओगे, पर एनिमी आपको देख सकता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट, गाड़ी को कभी सीधा मत चलाओ, हमेशा जिग-जैग करके चलाओ। नेक्स्ट, अगर तुम डैमेज हो और तुम्हारे पास हील करने का समय है तो पहले हील करो, उसके बाद फाइट लो, भले ही बंदा ओपन से आ रहा हो। नेक्स्ट, एंड के सर्कल में हमेशा अपने पास रेड डॉट रखो, क्योंकि मिड रेंज के लिए रेड डॉट सबसे अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें मैच में एम में दिक्कत आ रही है या फिर स्प्रे में दिक्कत आ रही है तो हमेशा 10-15 मिनट ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर मैच में तुम्हारे पास गाड़ी वगैरह नहीं है और तुम पैदल ही मतलब सर्कल की ओर जा रहे हो तो हमेशा सीधे मत जाओ, हमेशा जिग-जैग करके जाओ या फिर स्लाइड यूज करो। अगर तुम मैच में सोलो खेल रहे हो और तुम्हें रिकॉल में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो तुम सोल बंड के साथ एक स्नाइपर भी यूज कर सकते हो। इससे तुम्हें बिल्डिंग के टॉप पर रहने वाले बंदों को आराम से मार पाओगे और मिड रेंज में तुम सोल बंड का भी यूज कर पाओगे। ये एक परफेक्ट कॉम्बो है। नेक्स्ट, स्क्वाड में हमेशा अपने दोस्त या फिर टीममेट्स के साथ खेलो, क्योंकि 3 रैंडम प्लेयर से एक नूब दोस्त अच्छा होता है। तो ये थे अपने पूरे 100 टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे मैं खुद अपने गेम में यूज करता हूँ। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।